मस्जिद में नमाज पढ़ाइए और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना, तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। सड़क पे नमाज, सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं। सरकार का मुद्दा है गरीबी, पलायन, रोजगार, विकास। इन मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करते हैं। करोड़ों सनातनी है, वो चाहते हैं बैंड हो। इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैंड करना पड़े तो बैंड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को, आरएसएस को अब कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा भी नहीं। बिहार से पूरी तरह से ये नाकाम और फेल हो चुके हैं। पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए, और अगर बैंड करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैंड कर देना चाहिए। मीट बिक्री को लेकर के कहा जा रहा है कि नवरात्रा में नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू देखिए, करोड़ों हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए, और अगर बैंड करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैंड कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में संभव है, बिहार में काम होना चाहिए? देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां संभव होगा वहां बैंड होगा। लोगों के भावना को आप नहीं रोक सकते। जो करोड़ों सनातनी है वो चाहते हैं बैंड हो। इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैंड करना पड़े तो बैंड कर दिया। सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर क्या कहना है? ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क पे नमाज, सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैंड लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है, और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना, तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि नमाज जो है वो रोड पर अदा नहीं की जानी चाहिए, उसके लिए जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर करें, मदरसे में करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को, आरएसएस को अब कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा भी नहीं है। बिहार से पूरी तरह से ये नाकाम और फेल हो चुके हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता, स्वीकारता इस बिहार में नौजवानों, युवाओं, किसानों, मजदूरों जो बड़े बेचैन हो गए। इन्हें अब लग रहा है कि सत्ता अब मेरे हाथ से निकलने वाली है। उजूल फुजूल बात बोलती है। बिहार के मुद्दा क्या है साहब? बिहार का मुद्दा है गरीबी, पलायन, रोजगार, विकास। इन मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करते हैं। शुक्रवार की चर्चा करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझे हुए लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जनता इस बार नकार देगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नवरात्रा का महीना आ रहा है, ऐसे में जो मीट है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखिए साहब, ये पूरी तरह से, अच्छा बताइए, रामनवमी आज से हो रहा है, हजारों लाखों वर्षों से हो रहा है। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। सब लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, आपस में मिलकर सभी पर्व मनाने का कार्य। ईद भी आ रहा है, तो इनके नाम पर ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। अब ये इन लोग का पोल खोल चुका है, जनता से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र से विश्वास हट गया, लोगों से विश्वास हट गया। अब इनको विश्वास, एक ही विश्वास है कि हम किस प्रकार से मंदिर मस्जिद करके राजनीति को कायम रखें। सर, एक सवाल है कि आरजेडी आपके ही सांसद सुधाकर सिंह वो आरोप लगा रहे हैं प्रदीप वर्मा जो मुख्य सचिव हैं उनकी बेटी के ऊपर कि उनको नियमों के विरुद्ध फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो सर, आप लोग इस मुद्दे को बहुत मतलब हाईलाइट नहीं कर रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से बिहार में आप जान रहे हैं, एक समय आरसीपी टैक्स के लिए मशहूर थे, आज डीके टैक्स के लिए यह बिहार मशहूर है। तो निश्चित रूप से अफसरशाही है, अफसरों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार है। आज ही देखिए, भवन निर्माण के एक बड़े अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, कई जगह उनके यहाँ छापे पड़े हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से खामोश है, भ्रष्टाचार के मामले में बोलते थे जीरो टॉलरेंस। तो जनता अब इनके मामले को समझ गई, इनकी पोल अब खुल चुकी है। अब यह जाने वाले हैं